दोस्तों, कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है, वो पूरा फेकरी पे आधारित है। कोई भी वो उनका जो कोई भी मुद्दा होता है, पूरा फेक होता है, प्रोपेगेंडा। और वो एक टाइम के बाद जो बबल्स होते हैं ना, उससे ब्रस्ट हो जाता है। या बोलिए कि कोई भी अगर बैलून होता है, हवा होता है, वो कोई थोड़ा-सा भी पीन चुभे तो ब्रस्ट हो जाता है। लेकिन जब तक वो ब्रस्ट नहीं होता है, वो अपना काम कर जाता है। काम क्या करता है? लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कई लोग उसको समझने में देर लगा देते हैं। और जब तक उसके ऊपर और लोग उसके क्लैरिफिकेशन के लिए या उसको एक्सपोज करने के लिए, न्यूज़ को अगर उसके ऊपर एक्सपोज करने के लिए कोई पोस्ट लाते हैं, वीडियो लाते हैं, तब तक काफ़ी टाइम जो उनको उनको भी पता होता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को नहीं पता होता है या राहुल गांधी को पता नहीं होता है कि ऐसा चीज़ होने वाला है। कोई एक चीज़ किसी ने ट्वीट किया, उसको बाद में रिट्वीट कर करके उसको एक्सप्लेन करना सोशल मीडिया पे एक बज़ क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद मान लीजिए कि महीना 2 महीना में अगर आप 10 दिन 15 दिन में जब तक आप उसको एक्सपोज़ करेंगे, उसको गलत साबित करेंगे, तब तक तो काम कर जाता है जो न्यूज़ को करना है। और आपने हर चीज़ में देखा, रोहित मामला केस था, उसको एसटी बोलते रह गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो ओबीसी है। तो ऐसे जितने भी केस देखेंगे कि आप चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, वो लेके उठते हैं। अडानी वाला मुद्दा है, वो तो बोलते थे कि आप ऐसे आप मतलब स्विच ऑफ ऑन करोगे लाइट का और अदानी के पास पैसा चला जाएगा। मतलब बंदा डर के मारे स्विच ऑन नहीं करेगी, डायरेक्ट इधर कोई पैसा तार में जुड़ा हुआ है और सीधे अदानी के पास गिरेगा। तो इस तरह का वो फेकरी चलाते रहते हैं और उसमें उनको लाभ भी होता है। ऐसा नहीं कि लाभ नहीं हुआ। आपने 2024 का चुनाव देखा होगा, उन्होंने एक गारंटी कार्ड बांटा पूरे उत्तर प्रदेश में। और यही कारण है कि उनको काफ़ी जी कि मैं 4 गारंटी कार्ड है, आपको इतने पैसे मिल जाएँगे, इतने लाख रुपए मिल जाएँगे, ये सब उन्होंने डाला। और गारंटी कार्ड 4 गारंटी कार्ड थे, उसमें उन्होंने अलग-अलग तरीके से उसको घर-घर जाके प्रेज़ेंट किया। और बीजेपी का सोशल मीडिया या ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो काफ़ी वो प्रोपगेंडा में या उसको एक्सपोज़ करने में काफ़ी वो सोए रहते हैं। उनको लगता है कि सब मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार यही ओवर कॉन्फिडेंस बोल दीजिए कि कई बार यही उनको ले डूबता है। और यही हुआ 2000 जो 24 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, जिसमें कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा सीटें गँवानी पड़ी थी उत्तर प्रदेश में। बाद में पता चला क्या कि इस जो चुनाव में उन्होंने 4 गारंटी कार्ड बाँटे थे, उससे जनता जो है कन्फ्यूज़ हो गई कि भाई वो नौकरी दिला देंगे, ये साइन करा रहे हैं, फिर संविधान चला जाएगा तो तुम्हारा अधिकार चला जाएगा, ये सब वो अपना। लेकिन वो काम नहीं किया। और यही कारण है कि बाद में उन्होंने लेट से जब उस पे रिसर्च किए, उसको आपने एनालाइज़ किया कि कैसे हम लोग चुनाव हारे और उसके बाद वो हरियाणा का चुनाव हुआ, उसमें जीत हासिल हुई उनको। लेकिन राहुल गांधी, उनका टीम इस चीज़ में लगा रहता है कि कुछ ना कुछ फेकरी किया जाए। और अब लेके चले हैं वोट चोरी का मुद्दा। अब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मैं इसमें ज़िक्र करूँगा संजय कुमार का, सीएस-डीएस के मतलब उनका उनका वो है और उसी के सेपोलॉजिस्ट का काम करते हैं वो। मतलब ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल लेके आते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक ये जो बंदा है संजय कुमार, मैं बहुत दिन से इनका ओपिनियन पोल सीरियल आप जाके चेक कराओ। मैं उसपे ऐसे उसको, क्योंकि मेरा वीडियो पूरा उनके उनको एनालिसिस करना संजय कुमार को नहीं है कि वो कितना फेक चलाए हैं, कितना फे हमेशा नैरेटिव एक चलाने का प्रयास करते हैं, वो बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, ये उस पे नहीं है। मोटा-मोटी बताने का काम है कि वो जब भी ऐसा कुछ बताते हैं, तो बीजेपी को नीचे दिखा के उनको बताते हैं कि भाई अगर बीजेपी जीत गई तो बोलेंगे जी नहीं वहाँ पे कम्युनल कुछ हो गया था तो जीत गई। ये नहीं बोलेंगे कि भाई मोदी जी का ऐसा लोग मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं। मैं तो यही जानता हूँ, मैं जहाँ घूमता हूँ बीजेपी को आज महाराष्ट्र में जाइए, मुंबई में रहता हूँ। मेरे यहाँ के कोई भी, मैं कइयों बार अपने वीडियो में बोल चुका हूँ, कोई भी नहीं जानता कि यहाँ का जो लोकसभा का उम्मीदवार है कौन था। मैं पूरे अपने बिल्डिंग में मैं जितने भी यहाँ चेयरमैन है, सेक्रेटरी हैं, सब लोग फ्रेंड है मेरे। तो हम लोग बात कर रहे थे, किसी को नहीं पता है ये कौन यहाँ का। मैं पूछा कौन है जिसको वोट देने के लिए लोग जाएँगे, तो बीजेपी की तरफ से कौन है? किसी को नहीं पता था। कौन शिवसेना का ये बंदा है, बाद में पता चला कि वो थाने का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से है। तो कहने का मतलब है कि जो लोग मोदी जी को ले गए, लेकिन उसको कैसे नीचे दिखा के आपको बात करना है। तो ये ऐसे लोग, संजय कुमार टाइप लोग हमेशा से एक्टिव रहते हैं। अब उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र के जो जो डेटा था, उनको उन्होंने गलत तरीके से पेश किया। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने उसको प्रेज़ेंट किया
उसका जिक्र किया बिहार के वोट चोरी में भी, अब बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन बाद में डिलीट करने तो होता क्या है, तब तक तो आप जाओ, जो जो जिस चीज के लिए आपने प्रोपगंडा बनाने के लिए किया वो तो हो गया, तब तक तो जो काम करना था कर गया ना, जैसे कि 4 गारंटी वाला, तो वो तो काम करना था वो कर गया। अब मान लीजिए कि ये चीजें जो अगर चलाया जाए, अभी वो आके इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि लोगों को पता चलेगा, कि लोगों को सही में पता चलेगा, मैंने आके बोल दिया, ट्वीट को डिलीट कर दिया, बोल दिया तो लोग लगेंगे, अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो लोग इतना बेवकूफ नहीं है। अरे गांव गांव में कौन आदमी देखता है, एक बार जो देख लिया उसको आप जाके बोलेंगे तुम्हारी नागरिकता खत्म हो जाएगी, तुमको ये चीजें जो गवर्नमेंट का जो लाभार्थी वाले जो योजनाएं चल रही है उससे लाभ आपको नहीं मिलेगा। मैं तरह तरह के आप जनता को आप डरा दोगे, जनता डर जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपने ये दिखाया कि भाई देखो इतने लाख लोगों को, वोटर को कैसे महाराष्ट्र में उनको उनको उनका वोट जो है बढ़ा अचानक से, और उसकी वजह से बीजेपी को जीत मिली थी। तो जिस तरह से आपने डाटा, बाद में आपने बोला कि नहीं भाई मुझे तो पता नहीं, हमारा एनालिसिस कर रहे थे, उन्होंने डाटा इधर से उधर कर दिया। अरे यार तुम 2 दिन तक सो रहे थे जब तुम बोल रहे थे, कोई पत्रकार आकर तुमको बताया, तुमको पता ही नहीं है, तो इसका मतलब कितने डाटा तुम गलत बेस करते होगे। और मैं अभी भी बोलता हूं कि कानून ऐसा कोई काम नहीं करता कि भाई ऐसे लोग केवल माफी मांग के इतने बड़े लोगों को गुमराह करके, आप सोचिए डाटा पेश गलत पेश करना और उसको गुमराह करके उसके बाद आके माफी मांग के कैसे खत्म हो जाएगा। आज राहुल गांधी मान लीजिए रैली कर रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि किसकी नागरिकता जा रही है, किसका किसको बोलेंगे जो उनको हटा दिया जाएगा, भारत से छोड़ दिया जाएगा, उनको ये योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है, किसने ऐसे बोल दिया। लेकिन ना किसी को सुध है, ना बीजेपी वालों को सुध है, ना किसी को। केवल बीजेपी वाले सोए रहते हैं कि मोदी जी के नाम पे हम जीत जाएंगे, बाकी कुछ नहीं करते। हाँ, अभी आपने देखा होगा कि सुप्रिया सुनेत का एक वीडियो वायरल हो रहा था। सोचिए कांग्रेस की इतनी बड़ी प्रवक्ता है, उसने लोग जो किसी सीमेंट फैक्ट्री का 3,000 जो बीघा जमीन है उसको अलॉट किया गया, तो उसके ऊपर जो शौक हो रहे थे जज जो थे, उसको अडानी से उन्होंने जोड़ के और उसको ट्वीट कर दिया कटिंग करके। आप सोचिए इसके ऊपर तो केस हो सकता है कि आपने कैसे मैनिपुलेट करके आपने जनता को गुमराह करने के लिए, केस के जो फैसला है, जज के जो डिसीजन है, एक्सप्रेशन है, उसको आपने किस तरह से काट करके और जनता में स्प्रेड करने का प्रयास किया। लेकिन किसी को पड़ी नहीं है कि ऐसे लोगों को एक अलग तरीके से सजा मिले। तो मुझे लग रहा है कि है आम जनता जो है, आम पब्लिक जो है, जो सोशल मीडिया पे रहती है, वो लोग इसको जरूर एक्सपोज करते हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, इसी वजह से राहुल गांधी जो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस लेवल से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस लेवल से उनको सफलता नहीं हो रही, चुनावों में मिल रही है। तो फेकरी तो भ्रष्ट हो जाता है, टाइम लगता है, लेकिन लोग जो है आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ऊपर से इंटरनेट का टाइम है, हर कोई इंटरनेट पे चीजों को ढूंढ लेता है कि क्या सच है क्या गलत है। लेकिन टाइम लगता है ना जो चीज में, उस टाइम तक वो लोग गुमराह कर सकते हैं। तो उसके लिए कानून का जरूर इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ सजा होना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन ये जरूर है जो मैंने बोला ना कि फेकरी हमेशा भ्रष्ट होता है, टाइम लगता है लेकिन भ्रष्ट हो जाता है। और यही लॉन्ग टर्म में क्या होता है ना, कांग्रेस को लाभ नहीं देता, क्योंकि आप अपनी एक विश्वसनीयता जो है वो खो जाते हो। अब बाद में धीरे धीरे लगने लगा कांग्रेस तो झूठी बोलती है। आपने देखा कि कहीं आंध्रा या महाराष्ट्र का फोटो वो लोग राहुल गांधी के ऊपर से फोटो डाल करके या पीछे से उसके बैकग्राउंड हटा के दिखा रहे, देखो राहुल गांधी के रैली में बिहार में कितना भीड़ है। लेकिन लोग लग के उसको बता देते हैं। तो यही वजह है कि आपकी विश्वसनीयता जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और रागा ऑफ इंडिया के जो जो अकाउंट है वहां से ट्वीट किया गया, आप सोचिए। तो उस तरीके से अगर आप करोगे तो विश्वसनीयता धीरे धीरे खत्म, लॉन्ग टर्म में आपको फायदा नहीं होगा। आप शॉर्ट टर्म में 2 4 5 10 सीट जीत जाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप बड़ी लड़ाई लड़ना चाहते हो, 545 सीटों पर लड़ना चाहते, 43 सीटों पर लड़ना चाहते हो, तो आप वहां पे कहीं न कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। तो ये लिख के रख लो, क्योंकि जनता जानती है और उसके हाथ में आजकल सबके हाथ में मोबाइल फोन है, उसको सब लोग कहीं से ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज का अंक में इतना ही।